ये दुनिया का पहला मर्द होगा जिसके साथ लड़की जबरदस्ती करने लग रही है। तुम तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हो यार। तुम मेरी इज्जत का खास ख्याल रखोगी। प्लीज कहीं बाहर चले घूमने फिरने प्लीज। सुनो मैं इतनी देर से आवाजार हो रहा हूँ, घर में बैठे बैठे ना मेरा दम घुट रहा है। हाँ, तुम छोटी सी मासूम सी परी हो ना कि तुम्हें बाहर लेकर जाए लड़की खुली फिजा में ताकि तुम्हें सांस लेने में आसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट टाइम आपके लिए लेके आए हैं ड्रामा रिएक्शन। तो भाई आज जो पाकिस्तान में जो ट्रेंडिंग में ड्रामा चल रहा है वो है बेलगाम, जो कि हम मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिकटॉक वगैरह पर भी देख रहे हैं। तो जी बेलगाम की जो आखिरी किस्त जो होगी उसमें क्या होगा, और ये जो ड्रामा है एंडिंग की ओर जा रहा है, और एंडिंग जो है कैसी होगी, किस तरह होगी, ऐसे बहुत सवाल जो आप जो है करते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये दुनिया का पहला मर्द होगा जिसके साथ लड़की जबरदस्ती करने लग रही है। तुम तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हो यार। तुम मेरी इज्जत का खास ख्याल रखोगी। प्लीज कहीं बाहर चले घूमने फिरने प्लीज। सुनो मैं इतनी देर से आवाजार हो रहा हूँ, घर में बैठे बैठे ना मेरा दम घुट रहा है। हाँ, तुम छोटी सी मासूम सी परी हो ना कि तुम्हें बाहर लेकर जाए लड़की खुली फिजा में ताकि तुम्हें सांस लेने में आसानी हो। यो बात मेरी समझ में ना आवे कि ये लड़का शुरू में इतना ज़्यादा फ्लर्टी था, इतना ज़्यादा उसको ये जाहिर करा रहा था कि जैसे ये उसमें बहुत इंटरेस्टेड है, उसको शादी करने से भी मना करता था, कहता था कि नहीं तुम्हें करियर पे फोकस करना है, और कोई भी ऐसा इवेंट नहीं छोड़ता था जहां पर ये अपना लुच्चा ना तले। एकदम से ऑल ऑफ सडन ये इतना शरीफ बाबू बच्चा कैसे बन गया कि सारी बातें क्लियर कर रहा है रमशा के साथ कि भाई ऐसे में उसकी कोई भी दूसरी इंटेंशंस नहीं थी। किसी सियाने ने एक बात बहुत अच्छी की थी, एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। ये बात वैसे रमशा को भी समझनी चाहिए थी। और आज के इस वीडियो में हम लोग खोज लगाने की कोशिश करेंगे कि रमशा का एंड क्या होगा, किस तरह से आपको बलागाम नहीं बेलगाम ड्रामे का एंड दिखाया जाएगा। ये स्टेटमेंट बोलते हैं ना अफनान, और मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा, तुम हो कौन। तो टिकटॉकर्स लाइक एम आई नो वन टू यू, मतलब टिकटॉकर्स की कोई वैल्यू नहीं। अरे भैया टिकटॉकर्स की वैल्यू है, जो सिर्फ टिकटॉक को यूज नहीं करते बल्कि बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी प्रोफेशनली बहुत ही अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं। अगर आप टिकटॉक पे बोंगियां मार के बहुत ही अच्छी फॉलोइंग ले भी लोगे तो लिटरली आपकी कोई वर्थ नहीं है। इनफैक्ट आपकी वर्थ घटती है, मैंने ये देखा है, क्योंकि सिर्फ टिकटॉकर्स को लोग शायद बहुत ही अच्छी नज़र से आज भी नहीं देखते। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो सिर्फ एक ही स्ट्रीमलाइन कंटेंट बना रहे हैं। यू नीड टू ऐड वर्सेटैलिटी इन योर कंटेंट। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर बेलगाम ड्रामे का एंड कैसा होगा। सबसे पहले तो भैया बात समझने की ये है कि इतनी आसानी से यहाँ पर पहले तो रोते हुए इसको ऐसा दिखाया जा रहा था कि जैसे शायद किसी भी प्रपोजल को एटलीस्ट इतनी जल्दी तो ये लड़की एक्सेप्ट नहीं करने वाली। तो रमशा अपने आप को काबू में लेकर आती है, कबूतर उड़ा देती है ये कहते हुए कि जा उड़ जा ले जा चिट्टी मेरे डोले दी हुए कबूतरा। अफनान की बात सुनो जरा। ब्लॉक का ऑप्शन होता है हमारे फोन में, वो तुम कर सकते हो। जानती हो मैं ये टेक्निकली बिल्कुल भी साउंड नहीं, तुमने वहां स्पेसशिप का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है कि तुम्हारा टेक्निकल होना बड़ा जरूरी है। अरे भैया किसी को ब्लॉक करने के लिए मेरे ख्याल से शायद नर्सरी भी पास होना तो भी काफी है। बात तो सही है। अच्छा, हम ऐसे कितने लोग हैं जो ड्रामों में अक्सर ये लाइन सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। खाना क्यों नहीं खा रही हो, भूख नहीं है क्या? हमें अभी भूख नहीं लग रही। ड्रामों में कैरेक्टर्स बड़े आराम से कहते हैं मुझे भूख नहीं है, जबकि रियल लाइफ में बाहर से आते हैं अफनान के अब्बा। यहाँ पर आगे से दिखाया जाता है कि रमशा का बाप पहले तो ये जाहिर कराता है कि जैसे उसको पता ही नहीं था कि किसने आना है, और उसके बाद अंदर पहले से ही टेबल सजा रखी है। बहुत शुक्रिया। बढ़िया। ये सब क्या तकलीफ किया आपने? अरे नहीं आपस उसने लिफाफा आगे किया तो बंदा इनकार ही कर देता, नहीं फौरन से लिफाफा पकड़ के जेब में कहना है कि हाँ इसकी क्या जरूरत थी। अरे भैया कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखाओ ना। अब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर आने वाली एपिसोड में आपको क्या दिखाया जाएगा, स्पेसिफिकली इस ड्रामे का एंड कैसा होगा। जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है कि रमशा मतलब शी वॉज टोटली एग्रीड के यहाँ पर ठीक है अब उसकी शादी हो जानी चाहिए, और शादी के लिए वो प्रोसीड कर भी रही थी। यहाँ पर कुछ लुच्चा तला जा सकता है। हो सकता है कि जिस लड़के के साथ शादी होने लग रही है उसका आगे से कोई दोस्त ऑलरेडी जानता हो इसकी बेगम को, और वो सच्चाई बता दे सारी टिकटॉक की वीडियोस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, जिसके बाद यहाँ पर निकाह होने से पहले ही वो इनकार कर दे और अच्छा खासा तमाशा हो। जब ये तमाशा होगा तो वहाँ पर डेफिनेटली रमशा को बहुत ही नेक्स्ट लेवल का एक्ट करते हुए दिखाया जाएगा। बहुत हाथ जोड़कर वो रिक्वेस्ट करेगी कि प्लीज़ मुझे अपना लें, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि
इस मोमेंट में अगर कोई इस तरह इंसान कहे कि हाँ ठीक है मैंने तुमसे नहीं अपने बेटे की शादी करवानी, तो वो सिर्फ ये रोना धोना देखकर मान जाएगा। और अगर मानेगा भी तो क्या इज्जत रह गई। मतलब आपने इतनी भरी महफिल में जो कर दिया, पाँव पर पड़ गए और आपने ये कहा कि मुझे बस ले जाओ किसी तरीके से, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी रह जाती है। आई थिंक जो कर रहा होगा शादी वो भी कभी एग्री नहीं होगा। सबसे जो इंटरेस्टिंग काम होना ना इस सिचुएशन में वो ये कि यहाँ पर चूंकि आपको दिखाया जाएगा कि मेहंदी पर भी आया था, तो अफनान को दिखाया जाएगा कि निकाह के टाइम पर भी वो अपने बाप के साथ, या बाप कहेगा चूंकि मैं बिजी हूँ प्लीज़ तुम अटेंड कर लो, तो वो आएगा। जब वो देखेगा ये सारा तमाशा, तो यहाँ पर दो सिचुएशंस हो सकती हैं और दोनों डिफरेंट एंड्स को लेकर जाएंगी आगे। पहली सिचुएशन तो ये है कि यहाँ पर अफनान को जैसे दिखाया गया कि हाँ वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम से क्लियर कर रहा है सब कुछ, के जैसे उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और वो शादी नहीं कर सकता, और वो जो फजूल रीज़न देता है कि हाँ तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तुम टिकटॉक पे वीडियोस बनाती हो या तुम स्कूल से भागी हो, दिस एंड दैट वाज ऑल बुलशिट। मतलब अगर आप किसी भी लड़की को सपोर्ट कर रहे हो उन सारी चीज़ों के लिए जो आप एक्चुअली में अपनी वाइफ के अंदर नहीं चाहते, तो आपसे बड़ा हरामी कोई नहीं हो सकता। तो ये चीज़ जो है ना, मतलब यहाँ पर अफनान के करैक्टर में बहुत ही अच्छे से नुमाया हुई। अच्छा, एक तो ये वो पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कि ये सब कुछ देखने के बावजूद भी उसे इतनी शर्म अगर ना आए कि वो इस पॉइंट पर भी उसका हाथ थाम ले या उसको ये कहे कि तुम बेफिक्र हो जो मैं आ गया हूँ, ऐसा वो कुछ ना करे और वहाँ से चला जाए और वो बेचारी रमशा देखती रहे, तो ये इसके लिए एक बहुत ही बर्निंग पॉइंट होगा जहाँ पर बाप को एक काफ़ी अजियत से गुजरना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि रमशा का बाप मर जाए। और फिर टेक्निकली देखा जाए तो इस ड्रामे का जो नाम है बेलगाम, वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एडजस्ट हो सकता है कि ये वो पॉइंट हो जहाँ पर एक्चुअली में रमशा को दिखाया जाए कि वो बेलगाम अब हो गई है, उसे अब कोई नहीं रोक सकता। जिस चीज़ की खातर उसने इतनी कुर्बानी दी, अपना प्यार खोया, बाप खोया, इज्जत गवाई, अब क्यों ना वो सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करे, एंड दैट इज़ सोशल मीडिया एंड शोबिज़। इसके ऊपर वो अगर बहुत ज़्यादा फोकस करेगी, इसी के अंदर रहते हुए अपना करियर बनाने की कोशिश करेगी, तो हो सकता है कि वो बहुत ही आगे जाए। और यही दिखाया जाएगा आपको ड्रामे के अंदर कि वो ग्रेजुअली बहुत सारे डायरेक्टर्स से मिलेगी और आहिस्ता आहिस्ता अपना करियर बनाकर अपने आप को फेमस करेगी। और आपको दिखाया जाएगा कि अफनान के अंदर कहीं ना कहीं ये गिल्ट रहेगा कि उसने इतना सब कुछ किया इस लड़की के साथ, फिर भी नहीं अपनाया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो तरक्की है वो भी उसके सामने आएगी कि अच्छा इसकी ये चीज़ बड़े अच्छे से वायरल हो गई है, अच्छा इसको फ़लाँ ड्रामे के अंदर काम मिल गया है, फ़लाँ ये बार बार मॉर्निंग शो में जा रही है, और ग्रेजुअली इसकी नेटवर्थ बढ़ती जाएगी, इसकी पूरी फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। अगर आपको कुछ इस तरह का सीन दिखाया जाता तो लिटरली ये ड्रामा बहुत ही सुपर्ब होने वाला है कि जहाँ पर मतलब आपने कुछ भी लाइफ में कर रहे हो ना, चाहे आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हो या किसी ड्रामे के अंदर एक्ट कर रहे हो, मार्क माय वर्ड, आपको गंदे अंडे हर जगह मिलेंगे जो आपको ऑफर्स करवाएंगे। तो ये बात तो फजूल है कि हाँ जो लड़की सोशल मीडिया पर या फिर ऐसे में शोबिज़ में अर्न कर रही है वो ही बुरी हो सकती है, जो किसी और जगह जॉब कर रही है, मान लो किसी आम अच्छे ऑफिस में ही, वहाँ पर कुछ गलत नहीं हो सकता। ये बुलशिट है, ये फजूल है। तो बड़े अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए अपने आप को, अपनी प्रॉपर्टी को, एक लड़की की जो बॉडी होती है ना वो उसकी प्रॉपर्टी होती है एंड शी नीड्स टू टेक केयर ऑफ दैट। किसी को भी ऐसे ही अलाउ नहीं कर देना चाहिए कि कोई आपकी प्रॉपर्टी को ऑन करने की कोशिश करे अनलेस कि वो वाकई आपका दिल नहीं जीत लेता और शादी के लिए एग्री नहीं हो जाता। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आगे जाकर आपको दिखाई जाएंगी कि आहिस्ता आहिस्ता जब अफनान को ये भी हो सकता है कि दिखाया जाए कि हाँ वो अपनी उस कज़न के साथ शादी कर ले और दे गाइस आर नॉट हैप्पी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपस में लड़ते रहते हैं। अफनान का माइंड टोटली रमशा की तरफ है कि वो क्या कर रही है, किस तरह से वो ज़िंदगी में आगे बढ़ती चली जा रही है और ये घर की लड़ाइयों में और बिज़नेस में उलझा हुआ है। ये सारी चीज़ें इसको इस चीज़ का एहसास दिलाएंगी कि आई थिंक उसने बहुत गलत किया है इसके साथ, और फिर इसको अप्रोच कर इससे माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा। और वो हो सकता है कि इसके माफ़ी मांगने के प्रपोजल को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करे, इससे मिले भी, बट इससे ज़्यादा कुछ बात ना करे जो कि ये करना चाहेगा। ये चाहेगा कि अच्छा मेरी दोबारा से दाल गल जाए, जबकि ये उस पॉइंट पर खुद शादीशुदा हो चुका होगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। ये अब बिल्कुल भी इसको घास नहीं डालेगी। ये होगा बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जैसा हुआ था क्वीन मूवी के अंदर। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन ये है जो कि शायद इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना हो बट हो भी सकती है, कि जैसे आपको दिखाया जा रहा है कि अफनान आ गया है शादी वाले टाइम पर और ये सारा तमाशा देखकर, और उसको एक अच्छा इंसान दिखाया जा रहा हो कि हाँ जो हर बात क्लियर कर रहा है कि मेरी तुम्हारे साथ ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं थी। और देखा जाए तो टेक्निकली उसने अभी तक ऐसा कुछ गलत किया भी नहीं है। हाँ ठीक है,
उसके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था कि कुछ गलत तो नहीं ना किया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, इस पॉइंट पर वो कह देगा कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, और इस तरह से वो अपने बाप का भी दिल जीत लेगा और फिर इस लड़की के साथ उसकी शादी हो जाएगी। और ये बात बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होगी उसकी कज़न को, और फिर वही टिपिकल स्टोरी चलेगी कि हाँ वो इसके साथ बार बार लड़ेगी और ये मुश्किल से अपने घर में जगह बनाने की कोशिश करेगी और दो कुकड़ियों के दरमियान में एक मुर्गा फंस जाएगा। हमेशा की तरह आपको अली अब्बास का इस तरह का कैरेक्टर दिखाया जाता है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपको बहुत ही सक्सेसफुल होते हुए और किसी अच्छे इंसान के साथ एडजस्ट होते हुए फ्यूचर में दिखाया जाएगा, या फिर इसको दिखाया जाएगा कि हाँ उसने फाइनली अली अब्बास का जो कैरेक्टर है अफनान उसको पा ही लिया और ऐसे में वो अपनी कज़न के साथ अब नहीं है उस तरह से। तो ये वो सारा सीन हो सकता है, इस तरह से ड्रामे की स्टोरी कंक्लूड हो सकती है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये ड्रामा, कितने लोग देख रहे हैं, डेली लगता है? मैंने सोचा कि चलो एक दफ़ा कमेंट करते हैं, आपको बताते हैं इस ड्रामे के बारे में भी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर मिर्च मसाला टाइप देखना है तो आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारी ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। तो जी ये वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि बेलगाम ड्रामा की किस तरह एंडिंग होनी है। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप चाहते हैं कि हम इस चैनल पर लेके आएँ तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। तो हम इंशाल्लाह ताला आपके लिए ऐसी ड्रामास की वीडियोस, रिएक्शन वीडियोस लेके आएंगे। तो आप देखें किस तरह ये ड्रामा की एंडिंग हो रही है। और जो हम कहेंगे जो प्रोमो में दिखाया गया है उसमें जो खैरम शाह का जो बाप है उसको जो वो मर जाता है, क्योंकि उसका मेरे ख्याल से ऑपरेशन नहीं होता या ऑपरेशन हो जाता है फिर भी वो मर जाता है। तो ये थी ये जो पूरा जो हो रहा है, इसका जो जो अंकल है वो इसको दोष देता है रमशा को कि तुम्हारी वजह से ये सब होता है। आगे पता नहीं रमशा को घर से निकाल देंगे या क्या करेंगे, और हम अगली जो एपिसोड है उसमें देखेंगे। तो मैं मिलूंगा आपको ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।